हे गाइज, आपका स्वागत है वीडियो के एक नई वीडियो में। सबसे पहले गाइज आप सभी को 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। 2020 निकल चुका है, 2021 आ गया है। 2020 में कई सारी चीज़ें ऐसी हुई जो कि एक्सपेक्ट भी नहीं करा था, बट 2021 चालू हो गया है। आप सभी बताना कमेंट के थ्रू आपने क्या क्या सोचा है 2021 में करने का, और क्या आपके गोल्स हैं, बिल्कुल कमेंट के थ्रू बताना। और कहाँ कहाँ से आप सभी वीडियो देख रहे हो मेरी, वो भी आप कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना। तो आज इस वीडियो में हम सीखने क्या वाले हैं, सिंपली हम सीखने वाले हैं एक वेबसाइट को एप्लीकेशन में कन्वर्ट करना। हम वेब व्यू का इस्तेमाल करेंगे किसी भी वेबसाइट को एप्लीकेशन में कन्वर्ट करने के लिए। आप यहाँ पे अपनी खुद की वेबसाइट या किसी और की वेबसाइट को भी इस्तेमाल कर सकते हो एक एप्लीकेशन में कन्वर्ट करने के लिए। यदि आपको सीखना है कोई सी भी वेबसाइट कैसे वेब व्यू के थ्रू एप्लीकेशन में कन्वर्ट की जा सकती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम थोड़ा एंड्रॉयड स्टूडियो का इस्तेमाल करेंगे, कुछ चीज़ें जो कि आपको अच्छी लगेंगी। आप देखना क्या क्या चीज़ें हम इसके अंदर करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको कोई भी कोडिंग की ज़रूरत नहीं है नॉलेज होने की। आप बिल्कुल बस वीडियो फॉलो करके स्टार्ट कर सकते हैं। प्रीवियस कोई भी नॉलेज आपको ज़रूरी नहीं है, बट जो सॉफ्टवेयर है उसकी ज़रूरत होगी जिसका नाम है एंड्रॉयड स्टूडियो। ठीक है ना। कैसे डाउनलोड करते हैं आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, उसके थ्रू आप डाउनलोड कर पाओगे। मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको बैकग्राउंड से कोई नॉइस आए, क्योंकि मैं बिल्कुल खाली रूम में हूँ, एको भी होगा, और मेन रोड पे हूँ, तो यहाँ से आवाज़ भी आपको आ सकती है। इग्नोर करना जो भी आए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं इस वीडियो के अंदर ये वाली जो वेबसाइट है वो कन्वर्ट करने वाला हूँ। आप जब भी कोई भी वेबसाइट कन्वर्ट करो वेब व्यू के थ्रू, तो सबसे पहली चीज़ जो ध्यान में रखने वाली होती है कि वो आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिव का मतलब मेरा यह है हर डिवाइस में एक अच्छे लुक के साथ ओपन हो। लाइक इसकी बात करूँ, मैं इसे इंस्पेक्ट करूँ तो आप देखोगे, अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, रिस्पॉन्सिव करते हैं इसे। रिस्पॉन्सिव करा तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारी जो वेबसाइट है बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। अगर मैं यहाँ पे आईफोन एक्स में करूँ तो आप देखोगे हमारी बिल्कुल जो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव आ रही है। हर एक डिवाइस में आपकी रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, चाहे आप आईपैड में खोल ले हो, चाहे किसी भी डिवाइस में किसी भी रेजोल्यूशन के साथ खोले हो, आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए यदि आपको एक अच्छी एप्लीकेशन क्रिएट करनी है तो। ठीक है ना। तो चलिए ये वेबसाइट हम इस्तेमाल करेंगे। ये सिंपली एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है, डेमो वेबसाइट है। और दूसरी चीज़ हम जो यूज करने वाले हैं वो है वेब टू ऐप। ये एक बिल्कुल स्क्रिप्ट है जो कि आपको यहाँ से ख़रीदनी पड़ेगी यदि आप अपने वेबसाइट को एप्लीकेशन में कन्वर्ट करना चाहते हो। और इस स्क्रिप्ट के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलेगी जो कि आपको वेबसाइट कन्वर्ट करते समय ज़रूरी होती है। चाहे आप ये साइड में नेविगेशन ऐड करना चाहते हो, चाहे टैब्स ऐड करना चाहते हो, चाहे टूल बार ऐड यहाँ पे फुल स्क्रीन में चाहते हो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी। क्या क्या फीचर है, आप ऐड लगा सकते हो, नोटिफिकेशन पुश कर सकते हो, आपके पास एनालिटिक होगा कि आपके एप्लीकेशन को कितने लोगों ने डाउनलोड करा, वो सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। स्प्लैश स्क्रीन लगा सकते हो। एप्लीकेशन कोई भी ओपन करते हैं सबसे पहली जो विंडो ओपन होती है वो स्प्लैश स्क्रीन होती है। पुल टू रिफ्रेश है इसके अंदर ऑप्शन, रेटिंग सिस्टम है इसमें, क्रोमियम इंजन है, साथ के साथ कोलैप्सिंग टूल बार भी है इसके अंदर। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऑप्शन है, ये सारे फीचर हैं जो कि आपको ये एप्लीकेशन ख़रीदते समय मिलेंगे। आप चाहें तो कोई भी वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हो टेस्ट करने के लिए। बाकी अभी के लिए हम जो है ये वाली इस्तेमाल करने वाले हैं। और जैसे आप यहाँ पे ख़रीद लोगे, $19 की है, $2 एक्स्ट्रा लगते हैं ख़रीदने में, क्योंकि ये प्रोसेसिंग चार्ज लेते हैं, पेमेंट प्रोसेसिंग चार्ज। चाहे आप पेपाल से करो, चाहे आप क्रेडिट कार्ड से करो, आपकी मर्जी है। और ये करीब करीब आपको 1400 to 1500 का आपको पड़ेगा। और एक बार आप जब ख़रीद लोगे तो आपके पास कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन होगी, आप इसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और इसके अंदर आपकी जो है एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी, ऑफलाइन नाम से होगी। और ये जो आपके पास फाइल होगी रीडमी, ये एक डॉक्यूमेंटेशन है, इसे फॉलो करके भी आप एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हो। बट मैं आपको दिखाऊंगा, आप भी बस वीडियो फॉलो करना, आपकी जो एप्लीकेशन है बिल्ड हो जाएगी। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैंने पहले से लोगो क्रिएट कर रखा है, जो लोगो है और जो एक बैनर टाइप का, हेडर टाइप का, वो भी मैंने क्रिएट कर रखा है। क्या साइज से आपको क्रिएट करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वेबसाइट को हम बिल्ड करते हैं एक एप्लीकेशन में। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको एंड्रॉयड स्टूडियो की ज़रूरत होगी। मैं यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो, अगर आपको नहीं है आपके पास तो आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा। सिंपली आप एंड्रॉयड स्टूडियो लिख के आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो आपको टाइप करना है और यहाँ से आप सिंपली
डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। जब आप कोई भी प्रोजेक्ट इंपोर्ट करोगे या फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाओगे तो जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो आपको यहाँ पे बता दी जाएगी और वो आप कर सकते हो। बाकी आप इससे रिलेटेड वीडियो देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहाँ से जाके आप चेक कर लेना कि कैसे एंड्रॉइड स्टूडियो फुल्ली इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में, ठीक है ना, विंडो में। अब जैसे आपका एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन हो जाए, मैं देख लेता हूँ मेरा जो है ये ओपन हो रहा है, आप देख रहे हो ये मेरा एमुलेटर है। एमुलेटर के पीछे जो है हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन हो रहा है, तो मैं ये एक बार मिनिमाइज कर रहा हूँ इसे। जब तक ये ओपन हो रहा है तब तक मैं आपको बता देता हूँ इवियाडू मेरे चैनल का नाम है। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसी कई सारी वीडियो नई हम टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते हैं। आपकी कोई भी रिक्वेस्ट हो, कोई भी वेबसाइट या एप्लीकेशन आपको क्रिएट करवानी हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं, हम क्रिएट कर सकते हैं। या आपको उसका ट्यूटोरियल चाहिए कि आपको सीखना है कि कैसे क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो। हम आपकी रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश करेंगे और आपके लिए वो ट्यूटोरियल लेके आएंगे कि कैसे जो आपने रिक्वेस्ट करी है वेबसाइट या एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। अभी तक हम कई लोगों की रिक्वेस्ट फुलफ़िल कर चुके हैं और कई लिस्ट में भी है, नंबर पे भी लगा रखी है, तो आपको आने वाले टाइम में कई सारी और भी वीडियो देखने को मिलेगी, ठीक है ना। जैसे कि लास्ट वन की मैं बात करूँ, ये भी किसी की रिक्वेस्ट थी जो कि हमने बिल्कुल बताई, तो आप बिल्कुल रिक्वेस्ट कर सकते हैं, प्लस अपना ओपिनियन भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, हमारा जो है एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन हो गया। हमें सबसे पहले इंपोर्ट करना है प्रोजेक्ट। इंपोर्ट पे हम क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है हमारा डी में, और डी के अंदर है हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम है और इसके अंदर है हमारा। तो मैं इतने बड़ा पाथ तो नहीं चाहूँगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो इसके अंदर जो हमारा प्रोजेक्ट है ये ऑफलाइन वाला, या ऑफलाइन के अंदर ये टेम्पलेट वाला, ये मैं कॉपी कर रहा हूँ। और कॉपी करने के बाद ये मैं एक बार बाहर जो है वो निकाल लेता हूँ, जिससे कि ज़्यादा बड़ा पाथ ना हो, ठीक है ना। आप भी ऐसा कर लेना जिससे कि आपको काफ़ी इजी हो। तो आप देखोगे हमारे पास जो है हमारा टेम्पलेट नाम का आ गया। तो सिंपली मैं दोबारा इंपोर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे आपको फिर टेम्पलेट दिखेगा, वो सिंपली आपको क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है और ओके पे क्लिक कर देना है। अब ये अपने आप जो है ओपन कर देगा आपका प्रोजेक्ट। तो जैसे कि आप देख रहे हो हमारा जो प्रोजेक्ट है ओपन हो गया है। ओपन होने के साथ साथ ये बिल्ड होता है, तो ये थोड़ा टाइम ले सकता है। जैसे ही हो जाए तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। मैं थोड़ा सा ये जो है छोटा कर देता हूँ। यहाँ प्रोजेक्ट फाइल जो है मैं इसकी जगह यहाँ पे एंड्रॉयड सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो हमारे पास प्रोजेक्ट है कुछ, ये जो पहले से विंडो है वो ओपन है और अभी हमने यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करा। हमारी जो मेन फाइल है वो है ये स्ट्रिंग कॉन्फिग, और ये सारी जितनी भी ओपन है इसी में हमें छेड़छाड़ करनी है और किसी में नहीं करनी। पहले से आप जब भी करोगे तब आपका होगा। और ये कुछ फाइलें हैं, इसमें हम चेंजेस करेंगे जिससे कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो हमारे अकॉर्डिंग चल सके, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एप्लीकेशन का नाम चेंज करना होगा। बट उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एप्लीकेशन बिना कुछ करे कैसे दिख रही है। तो अभी मैंने एमुलेटर कर रखा है और आप देख रहे हो ये हमारा एमुलेटर, और इस एमुलेटर को का नाम है हमारा पिक्सल। तो मैंने यही सेलेक्ट करा है और मैं एक बार ये प्रोजेक्ट जो है रन कर रहा हूँ, यानी कि मैं देखना चाहता हूँ कि ये अभी बिना कुछ करे कैसी दिख रही है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन ओपन हो गई और अभी हमारा ये सबसे पहली जो स्क्रीन आई है इसे स्प्लैश स्क्रीन कहते हैं। यहाँ पे गूगल की जो है वो वेबसाइट है, यानी कि गूगल की लिंक दे रखी है, इसलिए हमारा गूगल ओपन हुआ, ठीक है ना। हम अपनी वेबसाइट की लिंक देंगे तो हमारी वेबसाइट यहाँ पे दिखेगी, ठीक है ना। तो चलिए अभी के लिए हमारा कुछ बेसिक ये है, हमें ये सारी चीज़ चेंज करनी होगी। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या क्या ऑप्शन है। लाइक यहाँ पे आप देख रहे हो ऊपर हमारा एक्शन बार है, जिसके अंदर हमारे ये कुछ ऑप्शन है कि यूज़र शेयर करना चाहे तो शेयर कर सकता है हमारी एप्लीकेशन को। अगर कोई नेक्स्ट, प्रीवियस, अबाउट नोटिफिकेशन और क्लोज करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, यानी कि नेक्स्ट एक स्टेप नेक्स्ट करना या एक स्टेप पीछे ले जाना प्रीवियस। अबाउट करेंगे तो अबाउट अपने जो एप्लीकेशन के बारे में आपने लिखा होगा वो आएगा। उसके साथ साथ आपका नोटिफिकेशन की सेटिंग है कि यूज़र चाहे तो इनेबल या डिसेबल कर सकता है कि वो आपके एप्लीकेशन के थ्रू नोटिफिकेशन लेना चाहता है या नहीं। नोटिफिकेशन के लिए इस वीडियो के अंदर हम वन सिग्नल का इस्तेमाल करेंगे और फायरबेस। यहाँ पे क्लोज कर दोगे तो एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी, ठीक है ना। और बाकी यहाँ पे है हमारा ये नेविगेशन है, इसके अंदर हमारा सबसे पहला है जो गूगल है। बाकी आप बनाना चाहते हो जाए लाइक होम, उसके बाद बाकी कैटेगरी, अबाउट पेज, वो सारी चीज़ें वो आप कर सकते हो। ऊपर हमारा जो भी है यहाँ पे जो लोगो टाइप का आ रहा है वो है, और बीच में हमारी वो वेबसाइट आ रही है जो कि हमने डाल रखी है, यानी कि गूगल की, जो इन्होंने पहले से बाय डिफ़ॉल्ट डाल रखे है।
तो चलिए इसमें चीज़ें चेंजेस करते हैं। सबसे पहले किसी भी एप्लीकेशन का हम नाम चेंज करते हैं, तो यहाँ पे हमें स्ट्रिंग में जाना है। अगर आपको नहीं मालूम तो ऐप्स में जाना है। ये देख लेना आपका एंड्रॉयड सेलेक्ट हो या ना हो तो एंड्रॉयड सेलेक्ट करो। ऐप्स में जाना है, रेस में जाना है, और रेस के अंदर वैल्यूज है। वैल्यूज के अंदर आपका स्ट्रिंग का होता है ये जो फाइल हमारी ओपन है, डबल क्लिक करोगे तो आपकी यहाँ पे ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब सबसे पहले एप्लीकेशन का नाम क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। एप्लीकेशन का हमारी नाम है वेब व्यू ऐप, ठीक है ना। अगर आप वैसे भी करो, लाइक मैंने छोटा करा, छोटा क्या, मैं एक और यहाँ पे करूँ और यहाँ पे आपको ओपन करके दिखाऊँ। यहाँ पे आप देखोगे एप्लीकेशन हमारी ये है, यहाँ पे लिखा है वेब व्यू, ठीक है ना। तो ये जो एप्लीकेशन है इसका नाम हमें चेंज करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ऐप नेम, इसको आपको नाम देना पड़ेगा, आपकी वेबसाइट का नाम। लाइक मैं अभी जो वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है प्रोकोड लिस्ट, तो मैंने ये नाम इसका दे दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो ऊपर लिखे थे इसको भी आप चेंज कर सकते हो, प्रीवियस, नेक्स्ट, टॉप, ये सारी चीज़ें। बट ये सारे का सारा बाय डिफ़ॉल्ट है, जो कि आपको सेम रखना है। आपको इसमें से कुछ भी चीज़ चेंज नहीं करना, ठीक है ना। अब हम नीचे जाते हैं। नीचे हमारे पास और कुछ नहीं है, और कुछ यहाँ पे चेंज नहीं करना, बस एप्लीकेशन का नाम चेंज कर देना और कुछ नहीं, ठीक है ना। और अगर आपको अबाउट का चेंज करना है, लाइक अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे इसके अंदर अगर ये आप इनेबल करते हो, वैसे मैं जो अभी वेबसाइट कन्वर्ट करूँगा उसमें मैं एक्शन बार भी हटा दूंगा, तो मैं ये इनेबल नहीं रखूँगा। बट अगर आपको ये रखना है तो अबाउट का अगर आपको ये दिखाना है, जैसे कि दिख रहा है अब थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग आवर एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अपना अबाउट का डालना पड़ेगा, जो है डायलॉग अबाउट का जो ऑप्शन है ये स्ट्रिंग का, इसके अंदर आपको कुछ भी लिखना होगा। जैसे कि आप कुछ भी लिखोगे तो आपका वहाँ पे जो अभी शो हो रहा था उसकी जगह वो शो होने लग जाएगा, यानी कि आपकी एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये चेंज करनी थी, इससे हमारी जो एप्लीकेशन का नाम है वो चेंज हो जाएगा। अब एप्लीकेशन का हमें लोगो भी चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं लोगो की बात करूं तो आपको दिखेगा, जैसे कि मैं ये करूं, ये आपका एप्लीकेशन का लोगो है। अगर यहाँ से आपको नहीं दिख रहा तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये है आपके एप्लीकेशन का लोगो, ठीक है ना। तो ये हमें चेंज करना होगा। इसे चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लाइक मैं एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे आपको लोगो दिखेगा मिप मैप में। मिप मैप में आपके पास है आईसी लॉन्चर, इसके अंदर आपका जो है लोगो आ रहा होगा। तो आपको एक स्क्वायर में लोगो चाहिए होगा, आप 512x512 पिक्सल इस्तेमाल कर सकते हैं, यही रिकमेंडेड होता है लोगो का एप्लीकेशन के अंदर, एंड्रॉयड ऐप में। तो मैंने यहाँ पे फोटोशॉप के अंदर आपको अगर मैं दिखाऊँ तो आप देख सकते हो मैंने एक लोगो क्रिएट कर रखा है, ये प्रोकोड लिस्ट का। तो मैं इसे ही इस्तेमाल करने वाला हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे निकाल रखा है एसेट के फोल्डर में लोगो का। तो चलिए मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ। तो सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है, राइट क्लिक करना है और न्यू पे जाना है और यहाँ पे इमेज एसेट चूज करना है। यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास हर टाइप के आ रखे हैं। यहाँ पे आपका लॉन्चर आइकन्स, आपको यही वाला चूज करना है। अगर आपको सिंपली लॉन्चर रखना है तो लॉन्चर ही रखना। तो अभी के लिए बस मेरे को लोगो चाहिए यहाँ पे और कुछ नहीं चाहिए, तो मैं बस लॉन्चर ही रख रहा हूँ। अगर आपको इसके अलावा ये पूरे हर एक के लिए चाहिए कि स्क्वायर में कैसा, लाइक अलग अलग लॉन्चर्स होते हैं आपके फ़ोन के अंदर, स्मार्टफोन के अंदर, किसी में सर्कल में दिखता है लोगो और किसी में स्क्वायर में दिखता है, तो उसके लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अभी के लिए मैं आईसी लॉन्चर, ये वाला लॉन्चर आइकन ही रखूँगा। नेम आपको क्या देना है, वही नेम देना जो यहाँ पे है, आईसी लॉन्चर, तो मैंने वही दे रखा है। हमें इमेज सेलेक्ट करनी है क्योंकि हमारा जो लोगो का फॉर्मेट है वो इमेज में है। तो ये हम ओपन कर लेते हैं एक बार, इमेज ब्राउज करते हैं यहाँ से, और यहाँ पे अगर हम देखें हमारी एसेट के अंदर है, लोगो के नाम से है, और मैं ओपन करता हूँ। आप देख रहे हो हमारा जो ये स्क्वायर वाला लोगो है कुछ ऐसा आ रहा है। पैडिंग अगर आपको देनी है वो दे सकते हो, आप बैकग्राउंड कलर आप चूज करना चाहते हो चूज कर सकते हो, बट हमारा पूरे में घिर रखा है तो बैकग्राउंड की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको स्क्वायर की जगह सर्कल रखना है या कुछ और रखना है तो वो आप सर्कल कर सकते हो, बट अभी के लिए मेरा जो स्क्वायर था मैं वही रखूँगा। हमारा नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए क्योंकि हम इसे रिप्लेस करने वाले हैं इन फाइल से, जो अभी हम क्रिएट करने वाले हैं उन फाइल से, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पे क्लिक करा, यहाँ पे आपको दिखा देगा कि ये सारी जो फाइल्स हैं ये पहले से अवेलेबल है आईसी लॉन्चर की, बट ये जो छोटी वाला सबसे या मैक्स साइज वाला है ये वाला अवेलेबल नहीं है। बट फिर भी हम क्रिएट करते हैं, फिनिश पे क्लिक करते हैं, और जैसे आप ये करोगे आप यहाँ पे दोबारा देख पाओगे, यहाँ पे हमारे पहले 4 थे, अब 5 आ रखे हैं, और यहाँ पे आपका जो लोगो है वो आ रखा होगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपका जो लोगो है वो भी चेंज हो गया है। अब इसके बाद है हमारा, मैं आपको दिखाता हूँ 2 चीज़ें और हैं। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे सबसे पहला है हमारा ऊपर का ये हेडर। यदि आपको ये चेंज करना है तो वो भी हम चेंज करेंगे। साथ के साथ जब भी आप एप्लीकेशन ओपन करते हो, लाइक मैं ये यहाँ से काट दूँ और अगेन एक बार ओपन करूँ एप्लीकेशन, तो आप देखोगे हमारे पास क्या आएगा,
एक ये आएगा, ये चीज़ हमें चेंज करनी है, बट मैं चाहता हूँ हमारे 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 जो लोगो है वो आए। तो उसके लिए मैंने एक और इमेज क्रिएट कर रखी है, मैं फोटोशॉप ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे आप देखोगे दूसरी वाली हमारी इमेज, तो आपको कुछ ऐसी दिखेगी। ये ट्रांसपेरेंट मैंने कर रखी है और आपको भी ट्रांसपेरेंट करनी है, क्योंकि हमारे बैकग्राउंड का कलर कुछ नहीं है और हम चाहते हैं अगर हम इन फ्यूचर बैकग्राउंड का कलर भी चेंज करें तो हमारा जो है ये जो बस टेक्स्ट है वही दिखे, बैकग्राउंड में बस अलग से कुछ वाइट वाइट ना दिखे। तो हमने ट्रांसपेरेंट लिया है, तो इसी को मैं इस्तेमाल करूँगा जो कि हमारा है या पीसी लोगों के नाम से। और अगर आपको करना है तो आप चेंज कर सकते हो इसका नाम, वैसे आपको चेंज ही करना पड़ेगा। आपको जो ड्राइवेबल है इसमें जाना है और इसमें आपको वर्ट अंडरस्कोर लोडिंग वाली इमेज है, इससे आपको चेंज करना पड़ेगा वर्ट अंडरस्कोर लोडिंग .png। तो हम वही नाम उसको भी दे देते हैं। ये जो है हम एक बार इसे रीनेम कर लेते हैं, वर्ट अंडरस्कोर लोडिंग .png पहले से है, ठीक है ना। तो मैं ये कॉपी कर रहा हूँ Ctrl+C से और यहाँ पे जो है हम ये पेस्ट कर सकते हैं। ये राइट क्लिक करा और यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करा और यहाँ पे ओके पे क्लिक करा और आप अब ये बोलेगा कि आपको क्या नाम रखना है। हमें यही नाम रखना है जो हम पहले से दे चुके हैं। और उसके बाद रिफैक्टर करेंगे तो आप देखोगे हमारे पास ये दो आ गए हैं और एक ये है एक ये वाला है, ठीक है ना। तो हम ये वाला एक बार डिलीट कर रहे हैं, ये वाला डिलीट, ओके यस, डिलीट एनीवे। जैसे हमने डिलीट कर दिया हमारा दूसरा वाला भी हट गया, बट हम एक बार डाल लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और ये जो हमने जो पहले कॉपी करा था वो पेस्ट करा, हमारा ये वाला आ गया, ठीक है ना। तो अब जब अगर मैं यहाँ पे दोबारा बिल्ड करूँ तो आप यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन में देख पाओगे सारी चीज़ें हमारी चेंज हो चुकी होगी। क्या क्या? एप्लीकेशन का नाम, दूसरा है हमारा लोगो, तीसरा है हमारा जो स्प्लैश स्क्रीन की जो इमेज थी वो। तो जैसे कि आप देख रहे हो हमारा ये ओपन हुआ है स्प्लैश स्क्रीन। अब हमारा वाला आ रहा है पीसी जो हमने दिया था और यहाँ पे प्रोकोड लिस्ट आ रहा है जो हमने एप्लीकेशन का नाम रखा था। अगर मैं ये काटूँ तो आप देखोगे हमारे पास जो हमारा आइकन है वो भी आ रहा है, यानी कि लोगो भी चेंज हो गया, हमारा जो स्प्लैश स्क्रीन है वो भी चेंज हो गया। और वहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको, यहाँ पे प्रोकोड लिस्ट आ रहा है, यानी कि हमारे एप्लीकेशन का नाम भी चेंज हो गया। और यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे भी हमारा ये चीज़ चेंज हो गया। तो ऐसे करके आपका पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, जैसे आप यहाँ पे वो सारी चीज़ें चेंज कर देते हो, ठीक है ना। तो चलिए अब कुछ और भी चीज़ें कर लेते हैं। लाइक यहाँ पे अबाउट अस है, तो यहाँ पे अबाउट का जो पॉपअप आ रहा था इसके बारे में भी अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, बट फिर भी हम यही छोड़ रहे हैं। बट फिर भी बोलूँगा अगर आपको इनेबल करना है अबाउट का तो आप यहाँ पे चेंज करना अपना अबाउट अस, ठीक है ना। तो अभी के लिए जो हमारा ये स्ट्रिंग वाला काम है ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब दूसरा चलिए हम यहाँ पे अपना जो वेबसाइट है उसकी लिंक चेंज करते हैं। यहाँ पे अभी गूगल की है तो हमें अपनी वेबसाइट की डालनी होगी। तो आप देख रहे हो यहाँ पे URL लिस्ट ऑफ URLs, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा गूगल आ रहा है, गूगल यानी कि ये यहाँ पे जो लिखा आ रहा है वो, और इसके अंदर URL कौन सी है वो है हमारे गूगल की ये वाली। और अगर हम कोई आइकन लगाना चाहे तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन है, कुछ आइकन भी हम लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिंक लगाते हैं। जो हमारी लिंक है वो है प्रोकोड लिस्ट की। तो आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, लिंक कुछ भी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है। और यहाँ पे मैं वेबसाइट का एड्रेस दे देता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं procodlist.com, ठीक है ना। और हम देख लेते हैं एक बार हमारा जो एड्रेस क्या है, वो यही है procodlist.com, ठीक है, हमारे यही है। तो हमने वही दिया। और आप HTTP लगाना है, HTTPS मत लगाना, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपका SSL ब्रेक भी हुआ तो भी वो HTTP से वर्क कर लेगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए हमारा ये हो गया। और मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को एक आइकन भी लगाना है, क्योंकि अभी के लिए आप देखोगे इसके आगे कोई भी आइकन नहीं है, इस जो भी है टेक्स्ट के आगे कोई भी आइकन नहीं है, बट मैं चाहता हूँ इसके आगे एक आइकन भी हो। और यहाँ पे आप देख रहे हो हमारे पास दो पहले से आइकन है, एक है एक्शन होम का, एक है शेयर का। तो मैं चाहता हूँ ये होम वाला जो आइकन है मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ। तो ये होम किस में है, ये रिसोर्सेज में है, और इसके अंदर जो फोल्डर है, डायरेक्टरी जो है ड्रॉएबल है, उसके अंदर हमारा ये वाला है IC एक्शन शेयर। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप, मैं वैसे नहीं कर रहा, मैं सिंपली यहाँ पे आपको r. ये वाला जो कॉपी है ये कॉपी पेस्ट कर देते हैं एक बार हम, जिससे कि आपको आसानी हो कि अगर आपको नहीं मालूम क्या लिखना है तो सीधे नीचे से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। R मतलब रिसोर्सेज, ड्रॉएबल मतलब ये फोल्डर डायरेक्टरी, और उसके अंदर क्या है हमारा, ये वर्ड लोडिंग नहीं है। तो हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है IC एक्शन होम, क्योंकि ये हमारा होम बनेगा, IC एक्शन, और ये क्या है हमारा होम, ठीक है ना। नीचे भी आपको शो कर देगा क्या लिखना है आपको।
जैसे आप लिख दोगे वो आ जाएगा। और मैं इसे प्रोकोड लिस्ट ना देके मैं सिंपली इसे होम लिख रहा हूँ, क्योंकि होम पे क्लिक करें तो हमारा होम पेज आए, ठीक है ना। तो जब ऐसा हो जाए तो उसके बाद आप अगर वैसे करोगे तो आप देखोगे हमारी जो वेबसाइट है वो भी चेंज हो चुकी होगी और हमारा आइकन भी ऐड हो चुका होगा और वहाँ पे हमारा होम भी आ गया होगा। यहाँ पे अगर मैं आपको शो करूँ तो जैसे कि आप देख रहे हो हमारे एप्लीकेशन ओपन हो गई है। और इन फ्यूचर हम ये भी करेंगे, ये चेंज करेंगे, इसी वीडियो में करेंगे। जो भी कलर वालर है, अगर आपको इसके पीछे भी कुछ और कलर चाहिए या वो सारी चीज़ें चाहिए तो आप देख रहे हो अब हमारी वेबसाइट क्या ओपन हो रही है, जो हमने डाली थी लिंक वो, ठीक है ना। और अगर हम इसमें जाए तो यहाँ पे हमारा होम का आइकन भी आ रहा है, क्योंकि हमने ये जो होम वाला आइकन है ये वाला यूज करा है हमने यहाँ पे। और दूसरी चीज़ हमारा क्या है, हमने लिंक जो है वो प्रोकोड लिस्ट की दी थी वो आ रहा है, और हमने टेक्स्ट जो दिया था वो हमारा आ रहा है, ठीक है ना। अब मान लीजिए आपको इसके नीचे मल्टीपल चाहिए, मान लीजिए होम के नीचे आपको कोई कैटेगरी चाहिए या कुछ और चाहिए, तो वो भी आप लगा सकते हो। कैसे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपका होम है, मान लीजिए मेरे को होम के नीचे मैं बोल रहा हूँ कि एक गूगल का है, तो आपको गूगल यहाँ पे लिख सकते हो और जैसा आपको दिखाना है वैसा आप लिखना है। जैसे कि मेरे को ये दिखाना है और उसके बाद मान लीजिए मेरे को यूट्यूब दिखाना है तो मैं यूट्यूब लिख सकता हूँ और आप देखोगे ये हो गया, ठीक है। और वैसे ही हमें इसकी लिंक भी देनी पड़ेगी, क्योंकि हमने होम की तो लिंक दे दी, बाकी इन दो की लिंक नहीं दी। तो उसके लिए हम ये कोमा लगाते हैं और इसके अंदर हम लिखते हैं google.com http, ऐसे नहीं लगा रहा मैं, और यहाँ पे सिंपली लिख रहा हूँ google.com, ठीक है ना। और वैसे ही हम नेक्स्ट भी कर सकते हैं, लाइक ये वाले है, हम यहाँ पे यूट्यूब कर लेते हैं http और यहाँ पे हम लगाते हैं youtube.com, ठीक है ना। तो हमारी ये तीनों होगी, बट इनको हमें आइकन भी देना है, तो आइकन के लिए हम यहाँ पे कॉमा लगा रहे हैं और यहाँ पे हम आइकन भी दे सकते हैं। तो यही मैं कॉपी कर रहा हूँ अगेन Ctrl+C से, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। और मेरे पे आइकन ये शेयर का है, तो मान लीजिए मेरे को एक नया आइकन लेना है, तो यहाँ पे मैं आइकन भी ऐड कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे करके राइट क्लिक करके न्यू में जाके हम एक इमेज असेट हम ले सकते हैं, और इसके अंदर अगर आपको चाहिए तो एक्शन बार आप चूज कर सकते हैं, जो कि आइकन है। और यहाँ पे हमने क्लिप आर्ट चूज करा है, और यहाँ पे आप चूज कर सकते हो अपना आइकन जो भी आपको रखना है, ठीक है ना। तो ये जितने भी लोडिंग होगा जो एंड्रॉयड का है, गूगल के आइकन है, वो आपको यहाँ पे लोड करके दे देगा, उसमें से आप चूज कर सकते हो। लाइक मेरे को गूगल चाहिए तो मैं यहाँ पे एक गूगल सर्च करूँ तो मेरे पास गूगल नहीं आ रहा, बट मैं सर्च करूँ तो मेरे पास सर्च आ रहा है। तो मैं ये सर्च का एक बार रख रहा हूँ और ये कर रहा हूँ, और ये मैं दे रहा हूँ यहाँ पे आइकन को जो नाम है वो मैं सर्च से दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये दिया, और आप चाहते हो तो यहाँ पे अलग भी रख सकते हो, लाइक आपको डार्क में चाहिए या आपको लाइट में चाहिए या आपको कस्टम चाहिए कोई, यानी तो कलर यहाँ पे भी आप चूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो अभी के लिए मैं जो है डार्क रख रहा हूँ, क्योंकि हमारा पहले वाला जो है आइकन वो वाइट में था आई थिंक, मैंने ढंग से देखा नहीं, बट अगर वाइट में नहीं है तो हम ये एक बार डार्क वाला कर रहे हैं। नेक्स्ट में जा रहे हैं और इस नाम से हमारी जो फाइल्स हैं वो क्रिएट हो जाएगी, और मैं फिनिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। और जैसे आपने देखा हमारा यहाँ पे क्रिएट भी हो गया होगा, मैं दोबारा इसमें जाऊँ तो आप देख रहे हो हमारे पास ये आ गया, ठीक है ना, सर्च का। तो मैं सर्च में ये आईसी वाला नहीं चाह रहा, जिससे कि क्योंकि हमने ये डिफाइन नहीं करा, तो मैं एक बार ये डिलीट कर रहा हूँ और ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। तो आप देखोगे हमारा ये सर्च का है, और हम गूगल में सर्च का रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा इसका नाम क्या था, IC एक्शन और सर्च थर्ड वन, ठीक है ना। और ऐसे ही हमारा एक और है जो कि है लाइक यूट्यूब, तो यूट्यूब का भी हम कर सकते हैं, प्ले बना सकते हैं। तो मैं न्यू कर रहा हूँ, और ऐसे करके आप मल्टीपल ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्जी। आप चाहें किसी एक्सटर्नल लिंक दे, जैसे कि अभी मैं ये 3 एक्सटर्नल लिंक ही दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप अगर कोई सिर्फ एक ही लिंक पे काम कर रहे हो, जैसे कि अपनी खुद की वेबसाइट पे, तो आपको मल्टीपल लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अंदर की जो लिंक है वो दे सकते हैं, चाहे आपकी कैटेगरी हो चाहे कुछ और हो। मैंने तो मल्टीपल दे रखे लिंक, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इमेज सेट चूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे हम क्लिप आर्ट में हम दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कोई प्ले आइकन है, प्ले आइकन हमारे पास ये वाला है, और हम ये वाला एक बार चूज कर लेते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। और नेक्स्ट पे हम यहाँ पे सर्च की जगह हम दे रहे हैं प्ले, क्योंकि ये हमारा प्ले का आइकन है। और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करा और यहाँ पे हमने ये फिनिश कर दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारा प्ले का भी आइकन आ गया। मैं ये जो थर्ड वन ये आखिरी का है XML जो है इसके साथ जो है वो मैं नहीं चाहता, मैं डिलीट कर रहा हूँ, और ओके हो गया, ठीक है ना। अब चलिए ये हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हमने जो लगाया था यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे हमारा था IC एक्शन और वो था हमारा प्ले, ठीक है ना। ये हमने 3 लिंक लगाई, 3 टाइटल लगाए, तो 3 हमने आइकन भी लगाए। आपकी मर्जी, आइकन नहीं लगाओगे किसी में भी नहीं आएगा, अगर आप लगाओगे तो आपके आएंगे, ठीक है ना।
तो ये हमारा हो गया। और अगर आपको देखना है तो मैं दिखा सकता हूँ, बट इसमें थोड़ा और कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा लोड करेंगे। यहाँ पे नीचे है आपका एनालिटिक आईडी। आप गूगल अगर एनालिटिक यूज करते हो तो आपको सिंपली आपको गूगल एनालिटिक की डालनी पड़ेगी। लाइक मैं अगर यहाँ पे गूगल एनालिटिक यूज करना हो तो मैं यहाँ पे जाके गूगल एनालिटिक के लिए एक एनालिटिक क्रिएट करूँगा, जिससे कि मैं ट्रैक कर पाऊँगा कि मेरी एप्लीकेशन के अंदर क्या हो रहा है, कितने लोग विजिट कर रहे हैं, कितने रियल टाइम है, कितना क्या है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एनालिटिक जब आईडी डालोगे तब आ जाएगा। कैसे क्रिएट करते हैं वो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, एनालिटिक आईडी कैसे क्रिएट की जाती है। काफ़ी आसान है, आपको कोई ज़्यादा तिगड़म करने की ज़रूरत नहीं। बट मेरे को ये एप्लीकेशन पब्लिश नहीं करनी, तो इसलिए मैं ये जो एनालिटिक आईडी है वो नहीं क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना। अब चलिए नीचे चलते हैं। नीचे आपके पास कुछ ऑप्शन है, यहाँ पे 2 ऑप्शन काफ़ी मेन है, ठीक है ना। ये 2 ऑप्शन है जिसके ऊपर आपका काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती है। सबसे पहला ये है कि बोला है ओपन आउटपुट आउटसाइड वेब व्यू, यानी कि कहने का मतलब इसका ये है ऑल यूआरएल दैट शुड ऑलवेज बी ओपनड आउटसाइड द वेब व्यू एंड इन द ब्राउजर डाउनलोड मैनेजर और देयर रिस्पेक्टिव ऐप। तो यहाँ पे कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि आपको वो लिंक जो भी आपको बाहर दिखानी है वो आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। जैसे कि मान लीजिए आपके एप्लीकेशन, आपकी वेबसाइट के अंदर कई सारी लिंक होगी। आपकी वेबसाइट है तो आपको मालूम होगी कि कौन कौन सी लिंक है जो कि आपको अपनी एप्लीकेशन के अंदर दिखानी है। अगर कोई एक्सटर्नल लिंक है, आप चाहते हो कि वो सीधे आपके एप्लीकेशन में ओपन ना होके किसी बाहर ब्राउज़र में ओपन हो, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। बट ये काफ़ी अच्छा नहीं रहेगा, तो हम इसे यूज ना करके सेकंड वाले को यूज़ करेंगे। हमें बस इतना, क्योंकि हमें कुछ लिंक होगी जो हमें मालूम होगा कि हाँ ये चीज़ हमें ओपन करनी है बाहर विंडो में, बट इन फ्यूचर हम कोई अलग लिंक डालते हैं तो वो उसमें हमें दिक्कत हो जाएगी, वो भी फिर हमें दोबारा डालनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ लिंक वो डालेंगे जिसे छोड़ के बाकी सारी बाहर ओपन हो। जैसे कि अभी हमने ये 3 डाली है, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो 3 लिंक है, ये 3 लिंक जो डोमेन है, ये ही डोमेन हमारी एप्लीकेशन में ओपन होने चाहिए, यही वेबसाइट ओपन होनी चाहिए। अगर इसके अलावा लाइक फेसबुक है या कोई और है, वो सारी की सारी बाहर ओपन होनी चाहिए। लाइक मैं अगर आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाऊं, अगर आपको समझना है, लाइक ये है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। और मान लीजिए मैं कोई भी एक पोस्ट ओपन करता हूँ, ये वाली मैंने पोस्ट ओपन करी, ठीक है। और अगर मैं ये स्क्रॉल करूं तो आप देख रहे हो हमारे पास फेसबुक, ट्विटर्स और ये सारी चीज़ें। अगर मैं यहाँ पे कुछ ज्वाइनिंग का देता या कुछ अदर लिंक लगा रखा होता तो क्या है कि ये क्लिक करने पे हमारी एप्लीकेशन के अंदर ही ओपन हो जाता है। यानी कि अगर मैं बोलता लॉगिन विद फेसबुक, या फेसबुक की लिंक होती है कि फेसबुक का पे कोई आर्टिकल है, मैंने उसकी लिंक दे रखी होती इस आर्टिकल के अंदर, और कोई बंदा उस लिंक पे क्लिक करता तो वो हमारी एप्लीकेशन के अंदर ही, जैसे ब्राउज़र के अंदर ओपन होती है ना, वैसे ही एप्लीकेशन के अंदर ओपन हो जाती है। बट हमें ऐसा नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि वो जो लिंक है जो हमारी वेबसाइट से रिलेटेड नहीं है, वो सीधे किसी और ब्राउज़र में, यानी कि उस हमारी एप्लीकेशन को छोड़ के जो बाहर जो ब्राउज़र है डिफ़ॉल्ट, उसके अंदर ओपन हो। तो ऐसे के लिए हम सिर्फ वो लिंक डालेंगे इसमें जो हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर ओपन करना चाहते हैं। सबसे पहली लिंक तो हमारी ऑफकोर्स ये वाली ही होगी, तो हम ये वाली डालेंगे। अगर आपको रखनी है, लाइक मैं ये वाली जो है ये वाली डालेंगे, ठीक है ना, .com। इसको छोड़ के, यानी कि इसका मतलब मेरा ये है, यहाँ पे डालने का मतलब ये हो रहा है कि इसको छोड़ के जितनी भी लिंक है वो हमारी बाहर ब्राउज़र में ओपन हो। तो मैंने अभी तो यहाँ पे ये भी डाल रखा है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये दोनों भी मैं कॉपी कर ले रहा हूँ एंड मैं ये वाली जो है यहाँ पे पेश कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं बोल रहा हूँ कि इन तीनों को छोड़ के बाकी जितनी भी लिंक अगर इसे मिले एप्लीकेशन को, तो वो सारी की सारी बाहर ब्राउज़र में ओपन होनी चाहिए। बाकी अगर ये 3 लिंक है तो ये हमारी एप्लीकेशन में ओपन हो जाए, ठीक है ना। तो हमने ये डाला और बस यही था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था और ये इसी से हमारा ज़्यादातर जो है काम होता है। और उसके अंदर अगर आपको ये चाहिए कि हाइड ड्रॉल हेडर, अगर इसका हेडर अगर आपको हाइड करना है, मान लीजिए मेरे को ये वाला जो हेडर आप देख रहे हो ऊपर जिस पे पीसी लिखा है, ये अगर मेरे को हाइड करना है तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ट्रू करना पड़ेगा कि हाँ मेरे को ये हाइड करना है, ठीक है ना। हाइड मेन्यू नेविगेशन, अगर आपको ये जो नेविगेशन है, ये वाला मेन्यू नेविगेशन कि ऊपर ये जो एक्शन बार है, इसमें ये नेविगेशन का आए ना जिससे कि ये ओपन हो, तो इसको भी आप ट्रू कर दोगे तो ये भी हट जाएगा, ये भी नहीं आएगा। हाइड मेन्यू शेयर, जो ये मेन्यू का शेयर है, ये वाला जो आइकन है, ये अगर आप नहीं चाहते तो ये भी हट जाएगा अगर आप ये ट्रू कर दोगे। हाइड मेन्यू होम, अगर यहाँ पे होम बटन वैसे भी हमने हाइड पहले से कर रखा है, अगर मैं यहाँ पे फॉल्स कर रखा होता तो आपको यहाँ पे एक होम बटन भी दिखता, तो यहाँ पे पहले से ट्रू है तो यानी कि ये हाइड है। और अगर आपको
इनेबल या डिसेबल करना हो तो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। अभी के लिए हमने हाइड कर रखा है ट्रू, ठीक है ना। उसके बाद है शो नोटिफिकेशन सेटिंग, तो ये हमने ट्रू कर रखा है कि लोगों को नोटिफिकेशन सेटिंग शो हो, तो ट्रू है। अगर आपको ये चीज़ हाइड करनी है कि ये नोटिफिकेशन का ना दिखे, तो यहाँ पे आपको फॉल्स करना है, जिससे कि ये जो है नोटिफिकेशन का हट जाएगा, ठीक है। अब बारी आती है इसके नीचे की मल्टी विंडो। आपको ये फॉल्स करनी है कि हमें मल्टी विंडो, कोई ब्राउज़र हम क्रिएट नहीं कर रहे, इसलिए हमें मल्टी विंडो नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो उसके बाद है हमारा स्प्लैश स्क्रीन डिले, यानी कि जो हमारी पहली स्क्रीन आती है ना, जो सबसे पहली वाली स्क्रीन आती है जिसका हमने लोगो चेंज करा था, वो उसमें कितने का डिले हो वो यहाँ पे आप लग सकते हो। मिली सेकेंड वाइज है, यानी कि अगर आप 1000 करोगे तो एक सेकेंड ये जो है डिले हो जाएगी, ठीक है ना। तो अभी के लिए मैं 0 ही रख रहा हूँ, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट भी ये डिले होती है, क्योंकि उसमें भी लोड होने में टाइम लगता है। तो इसे 0 ही रखना अगर हो सके। अगर आपको यूजर से कोई परमिशन लेनी है कि फाइल्स वाइज आप डाउनलोड कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट में फाइल्स वाइज है, तो यहाँ पे आप परमिशन भी दे सकते हो उस चीज़ की। यहाँ पे सिंपली जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर लिख रखा है, और यहाँ पे सिर्फ परमिशन का नाम चेंज करना है और यहाँ पे आपको पेश कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद स्टैटिक टूल बार टाइटल, इसका मतलब क्या है, ये आपका जो है आप देखोगे ये हमारा टूल बार है, ये हमारा एक्शन बार है। अगर मैं ये स्क्रॉल करूँ तो ये हमारा बिल्कुल स्टिकी है, यानी कि यहाँ पे अटका हुआ है। अगर आप चाहते हो इसे ट्रू कर दे तो ये होता कि ये हट जाता, जैसे हम स्क्रॉल करते हैं तो ये हाइड हो जाता है, ठीक है ना, ऊपर कोलैप्स हो जाता है। तो वही अगर आपको ट्रू करना है तो आप कर सकते हो। अगर आपको नो कनेक्शन पेज का मतलब ये है कि अगर आपको कोई डिफ़ॉल्ट अपना खुद का नो कनेक्शन पेज डिज़ाइन कर रखा है, तो आप यहाँ पे लिंक दे सकते हो या इमेज दे सकते हो, जो कि आपको यहाँ पे लोगों को दिखेगा वही जब नो कनेक्शन होगा, यानी कि कनेक्शन नहीं होगा इंटरनेट का। अगर मैं अभी के लिए यहाँ पे ऑफ करूँ कनेक्शन, मान लीजिए मैं ऑफ कर रहा हूँ, तो अभी के लिए बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास क्या कनेक्शन है हम देखते हैं। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो अभी हमारे पास आ रहा है नो इंटरनेट कनेक्शन। बट यदि आपके पास पहले से कोई अच्छा सा डिज़ाइन है तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हो और यहाँ पे आप इसका पाथ दे सकते हो, जिससे कि आपका वो जो है अच्छे से दिखेगा, यानी कि जो कनेक्शन पेज है वो अच्छे से दिखेगा। और वो आपको यहाँ पे डालना भी पड़ेगा क्योंकि ये ऑफलाइन होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे लिख रखा है कि तो वेब पेज मस्ट बी इन असेट फोल्डर में होना चाहिए, और लीव एम्प्टी टू शो डायलॉग। और मैं तो बोलूँगा कि आप एम्प्टी ही छोड़ देना, बाकी आए तो जो कि हमें बाय डिफ़ॉल्ट भी हमारा ठीक ही आ रहा है, ठीक है ना। ड्रॉअर इमेज का है हमारा वर्ट लोगो, जो कि हमने दे रखा है, यानी कि हमारा जो ऊपर है ड्रॉअर इमेज, ये आप देखोगे ना ऊपर जो आइकन आ रहा है वो हमने यही वाला दे रखा है। अगर आपका होम वाला स्प्लैश स्क्रीन का आइकन अलग है और ये वाला अलग रखना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको ड्रॉअर में एक और इमेज ऐड करनी पड़ेगी इसी साइज़ की। साइज़ मैं आपको बता देता हूँ क्या है, 1024 इंटू में 512 पिक्सल में है और PNG फॉर्मेट में, क्योंकि हमने वैसे में लिया है। बट आप इसके लिए जो आइकन है ड्रॉअर का, उसमें आपको ट्रांसपेरेंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें अगर अलग कुछ रखना है तो आप यहाँ पे एक और अपलोड करके बस नाम चेंज कर दोगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद टूल बार आइकन 0 यहाँ पे ठीक है, इसको आपको कुछ नहीं करना। अब उसके बाद आते हैं ऐड की सेटिंग। कुछ ऐड की सेटिंग है कि अगर आपको क्या इंटरसेल ऐड दिखानी है पेज लोड पे, मैं चाहता हूँ कि हाँ। और बैनर ऐड तो पहले से फिक्स है, बैनर ऐड जो नीचे आती है आपने देखा होगा वो बैनर ऐड होती है। इंटरसेल ऐड फुल विंडो जो ऐड होती है ऐड मूव की, वो होती है एप्लीकेशन में, ठीक है ना। तो हमने ट्रू कर रखा है कि हाँ पेज लोड पे हमारा बैनर ऐड आए। एक बार मैं नेट ऑन कर देता हूँ इसके अंदर, जिससे कि हमारा ये द्वारा हमारी वेबसाइट दिखने लग जाए, ठीक है ना। रिफ्रेश करा, ये हमारा आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है इंटरसेल इंटरवल, कि हमारी इंटरसेल ऐड कब दिखे, यानी कि किस फ्रीक्वेंसी में दिखे। तो हमने बोल रखा है कि भाई कोई भी 2 क्लिक करे, 2 क्लिक के बाद हमारी इंटरसेल ऐड लोगों को दिखे। अब यहाँ पे हम 2 तरह की ऐड लगा सकते हैं इस एप्लीकेशन के अंदर। पहला है बैनर ऐड, दूसरा इंटरसेल ऐड। इंटरसेल ऐड में आप सिंपली इमेज ऐड भी लगा सकते हो और इंटरसेल वीडियो ऐड भी लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो ये सारे ऑप्शन आपके ये है, ये आप हाइड वाइड करोगे वो सारी चीज़ें आपके आते जाएंगे। बट अभी भी हमारा ये जो ऊपर के ऑप्शन है जो कि मेरे को करने बताने हैं, वो मेरे को आपको दिखाने हैं। अब जैसे कि आपने देख लिया कि ये कैसे लगाते हैं या इसके नीचे क्या करते हैं, पहले मैं एक और ये कर देता हूँ, जिससे कि आपको जो आपने ये वाला चेंजेस करे थे और ये वाली चेंजेस करे थे वो आपको दिखाई दे। तो एक बार यहाँ पे लोड होगी तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो हमारी एप्लीकेशन ओपन हो गई है पहली चीज़, और यहाँ पे वेलकम टू वेब ब्राउज़र हमारा ओपन हो रहा है, एक्सेप्ट करा है। 1 मिनट, नेक्स्ट 1 मिनट, यहाँ पे हमें एप्लीकेशन ओपन करनी है। और अगर मैं गूगल पे जाऊँ, अच्छा ये सारी की सारी हमने ये जो है गलत लिंक डाल दी है, तो मैं एक बार ये हटा देता हूँ। ये जो बाहर की लिंक है, यहाँ पे लिखा है ओपन ऑल आउटसाइड एक्सेप्ट
दीज लिंक। तो एक बार ये हटा देते हैं और ये ओपन आउटसाइड वेब व्यू, और मैं एक बार अगेन रिलोड कर देता हूँ और ये कैंसिल करते हैं एक बार। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हमारी जो एप्लीकेशन के है लोगो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, हमारी वेबसाइट आ रही है, साइड में 3 वो आ रहे हैं, और हमने सर्च का दिया था, प्ले का दिया था, वो भी आ रहा है। तो यहाँ पे आपको शायद यहाँ पे ओपन ऑल आउटसाइड एक्सेप्ट जो हमने लिंक दी थी वो हमारी काम नहीं कर रही, वो भी हमें बाहर ही दिखा रहा है। तो अभी इसको आप छोड़ देना, ठीक है ना। और बाकी हमने ये भी करा था कि ऊपर का हमने हाइड करा था, यानी कि जो हमने ड्रॉअर का वाला था ये हाइड ड्रॉअर हेडर वो हमने ट्रू कर दिया था, इसलिए हमारा जो ऊपर का वो है वो भी हमारा हाइड हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे करके यहाँ पे आप कुछ भी चेंज करना चाहते हो वो कर सकते हो। अब चलिए ऊपर का देख लेते हैं। ऊपर की मेन सेटिंग थी, हमें बस वो देखनी है। यूज ड्रॉअर, मैं ये यूज नहीं करना चाहता, मेरे को ये ऑप्शन ही नहीं चाहिए जो साइड में आ रहा है ना ये, क्योंकि मेरी वेबसाइट के अंदर पहले से है और उसके अंदर पहले से कैटेगरी वैटेगरी ऐड है, तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरे को ये वाला ऑप्शन आए। तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, इसे मैं कर रहा हूँ फॉल्स, कि मेरे को ये नहीं चाहिए, ठीक है ना। आप चाहें तो नीचे आपके पास एक ऑप्शन होगा हाइड टैब का, जो कि ये जितने भी टैब हैं ये हाइड हो जाएंगे, बट इसे आपको ट्रू करने से पहले आपको ऊपर वाले को फॉल्स करना पड़ेगा, तभी ये काम करेगा, ठीक है ना। तो ऊपर वाला फॉल्स होना चाहिए, ये वाला ट्रू होना चाहिए, तभी जाके आपका ये जो है ये नहीं दिखेगा लोगों को, ठीक है। अब उसके बाद स्प्लैश स्क्रीन मेरे को चाहिए, बिल्कुल हाँ मेरे को चाहिए कि फर्स्ट स्क्रीन तो दिखनी चाहिए कि हाँ स्प्लैश स्क्रीन कौन सी है, ठीक है ना, या एप्लीकेशन का लोगो वोगो जो भी आपको स्टार्टिंग में दिखाना है वो तो दिखना चाहिए, इसलिए मैं वो ज़रूर दिखाऊंगा। हाइड एक्शन बार, मेरे को ये भी नहीं चाहिए, ये जो एक्शन बार है ना ये पूरा का पूरा मेरे को ये भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे में पहले से है और मैं ऊपर वाला नहीं चाहता, तो मैं ये भी हटा रहा हूँ एक्शन बार। तो हाइड की जगह फॉल्स की जगह मैं ट्रू कर रहा हूँ कि हाँ भाई मेरे को हाइड चाहिए। अब उसके बाद है पुल टू रिफ्रेश ट्रू। अब पुल टू रिफ्रेश में क्या है, जैसे कि हम यहाँ पे रिलोड करते हैं, पुल करते हैं नीचे की तरफ खींचते हैं, तो आप देख रहे हो ये रिलोड हो रहा है तो ये मेरे को चाहिए या नहीं, तो मेरे को चाहिए, हाँ बिल्कुल मेरे को ये पुल टू रिफ्रेश चाहिए। अब कोलैप्सिंग एक्शन बार, ये कोलैप्सिंग एक्शन बार फॉल्स है, यानी कि कहने का मतलब ये है जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और ये स्टिकी है, यानी कि ऊपर दिख ही रहा है। अगर मैं ये लगाना भी चाहता और मैं चाहता कि ये जब मैं स्क्रॉल करूँ तो ये ऊपर वाली चीज़ जो है एक्शन बार हाइड हो जाए, तो उसके लिए कोलैप्स हो जाए, तो ये मैं ट्रू कर सकता था। तो ये अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, बट अभी के लिए मैं ये हटा ही रहा हूँ, तो मेरे को इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और लोड एज पुल ये ट्रू है, यानी कि लोड एज पुल कहने का मतलब ये है, यहाँ पे है, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे नीचे पुल कर रहा हूँ तो आप देख रहे हो ये हमारे पास एक आइकन आ रहा है लोड वाला, गोल वाला। अगर आपको ये वाला स्टाइल नहीं चाहिए, एक होता है प्रोग्रेस बार वाला, यहाँ से चालू होता है, लेफ्ट से चालू होता है, राइट में ख़त्म होता है, जैसे कि गूगल कोई हम वेबसाइट सर्च करते हैं किसी ब्राउज़र में, तो ऊपर प्रोग्रेस बार दूसरा वाला आता है हॉरिजॉन्टल वाला। अगर वो वाला चाहिए तो ये आप फॉल्स कर दोगे तो आपके पास दूसरा वाला आने लग जाएगा, बट मेरे को ये वाला ही चाहिए रिफ्रेश वाला, तो मैं यही यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब उसके बाद है लाइट टूल बार थीम। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अभी हमारा डार्क वाला है, यानी कि बैकग्राउंड में डार्क कलर है और टेक्स्ट हमारा लाइट है। अगर हम उल्टा चाहते हैं, यहाँ पे ट्रू कर दोगे तो हमारा बैकग्राउंड में लाइट हो जाएगा, यानी कि वाइट कलर हो जाएगा, और ऊपर जो डार्क कलर होगा यानी कि जो टेक्स्ट होगा वो डार्क में हो जाएगा, यानी कि वही ब्लैक में हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए मैं ये हटा ही रहा हूँ, तो मेरे को इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और बस उसके बाद मैं आपको एक बार यहाँ पे उदाहरण बिल्ड करके दिखाऊंगा, जिससे कि हमारा ऊपर का भी हट जाएगा और ये जो है ये भी ऑप्शन हमारे हट जाएंगे। ये एक बार कैंसिल करता हूँ, ये जो पहले से एप्लीकेशन इंस्टॉल है उसको बोलता है कि टर्मिनेट करना है या क्या करना है, क्योंकि वो ओपन हो रखी होती है। तो ये ओपन हुआ और आप देखोगे हमारे पास लोडर वो वाला गोल वाला है, क्योंकि हमने ये वाला ट्रू कर रखा है पुल टू रिफ्रेश वाला। और आप देख रहे हो हमारे पास से ऊपर का वो भी हट गया और साइड का जो ड्रॉअर है वो भी हट गया, ठीक है ना। बट अभी भी इसमें कुछ चीज़ की कमी लग रही है। कमी क्या है, एक तो ऊपर हमारा ये जो कलर है वो मैच नहीं कर रहा है, ये नीचे हमारा ब्लैक है, ऊपर वाला ब्लैक नहीं है, तो मैं चाहता हूँ ऊपर का कलर जो है वो ब्लैक हो। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू के अंदर आप देखो ये colors.xml है, तो इसको आपको ओपन करना है और यहाँ पे आपको प्राइमरी कलर मिलेगा। प्राइमरी कलर है, प्राइमरी डार्क कलर है, और हमें प्राइमरी डार्क कलर चूज करना है क्योंकि हमारा ये यूज हुआ है ये ऊपर वाले में। अगर हम ये जो ऊपर जो एक्शन बार अगर रखते तो उसमें प्राइमरी यूज हुआ होता, अगर उसका कलर चेंज करना होता तो हम कर लेते। बट अभी के लिए हमें क्या करना है,
हमें जो ऊपर वाला कलर है वो चेंज करना है, तो ये प्राइमरी डार्क वाला है क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है ब्लू डार्क में है, ठीक है ना। तो ये चेंज करने के लिए सिंपली मैं यहाँ पे हैक्स भी डाल सकता हूँ, यहाँ से ऐसे चूज करके मैं इसे 0 0 कर रहा हूँ, मैं ब्लैक कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं ब्लैक चाहता हूँ, ठीक है। तो इससे हमारा कलर भी चेंज हो जाएगा। अब चलिए थोड़ा और लाइक इसमें हमें अगर और चीज़ें करनी हो, लाइक अगर मेरे को इसको मोनेटाइज करना है, इससे पैसा कमाना है, तो इसमें ऐड लगानी होगी। तो ऐड लगाने के लिए क्या कर सकते हैं वो भी हम देखते हैं, फिर एक ही बार में हम इसे द्वारा बिल्ड करेंगे। तो ऐड के लिए मेरे पास ऐड यूनिट आईडी है, बैनर आईडी है, इंटरसेल आईडी है और इंटरसेल वीडियो आईडी है। इंटरसेल आईडी वो आईडी होती है, यूनिट आईडी एडमोव की आईडी है, इसी से हम मोनेटाइज करेंगे। अगर आपको ये क्रिएट नहीं करनी आती, नीचे लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप चेक कर सकते हो कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। बैनर आईडी सिंपली आपके नीचे बैनर में आती है, बैनर की तरह होती है हॉरिजॉन्टल में। और इंटरसेल आईडी फुल विंडो जो ऐड दिखती है आपको एप्लीकेशंस में, उसे इंटरसेल कहते हैं। और इंटरसेल वीडियो का मतलब है जो इंटरसेल फुल विंडो जो ऐड हो जिसके अंदर वीडियो चले, वो फुल विंडो इंटरसेल आईडी होती है। यहाँ पे रिवॉर्डेड वीडियो आईडी भी होती है, यूनिट आईडी, और साथ के साथ कई सारी यूनिट आईडी होती है, बट अभी के लिए हम इंटरसेल और बैनर पे ही काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बैनर है, बैनर जो आईडी है ये मैं कॉपी कर रहा हूँ Ctrl+C से, और ये हमें पेस्ट का करनी है, हमें करनी है या यहाँ हम स्ट्रिंग में द्वारा जाएंगे, यही वैल्यूज के अंदर जो स्ट्रिंग्स है इसे द्वारा ओपन करेंगे, और ऊपर आप स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे ऐड मोव की जो आईडी है डालने का ऑप्शन दिखेगा। सबसे पहला क्या, ऐड बैनर आईडी हमें डालनी है, तो इसके बीच में स्ट्रिंग टैग के बीच में हमें ये जो ऐड बैनर आईडी जो मैंने कॉपी करी थी ये मैंने पेस्ट करी। और दूसरी जो आईडी मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी के लिए इंटरसेल इमेज वाली आईडी है, ये मैं कॉपी कर रहा हूँ, और मैं वीडियो वाली भी दिखाऊंगा, वो बाद में देखेंगे, बट ये इंटरसेल जो आईडी है स्ट्रिंग के बीच में, ये वाली हम इंटरसेल में डाल लें, ठीक है ना। तो ऐसा करने के बाद हम एक बार ये द्वारा बिल्ड कर देते हैं, जिससे कि हमारा ये ऐड भी लग जाएगी। दूसरी चीज़, हमने जो कलर चेंज करा था, ब्लैक करा था ऊपर का, ये वाला कलर ब्लैक हो जाए, वो भी हमारा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो अब जैसे कि आप देख रहे हो ऊपर हमारा ब्लैक आ रहा है, और हमने जैसे कि ब्लैक ही कलर दिया था तो ब्लैक हो गया हमारा। और आप देखोगे हमारा मैच भी करेगा उससे, यानी कि जो हमारा यहाँ पे एक्शन बार है, जो भी हमारा नेविगेशन, जो भी बोलो आप, वेबसाइट में नेविगेशन होता है, तो हमारा उसी से ऊपर वाला मैच कर रहा है, जिससे कि हमारी बिल्कुल एप्लीकेशन एक अच्छी लग रही है। अब देखिए जैसे पहले क्लिक करा हमारा ऐड आ गई, ये जो फुल विंडो ऐड है ना, टेक्स्ट ऐड अभी इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हम डेवलपर मोड में कर रहे हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट ऐड, ये जो इंटरसेल ऐड है वो ये फुल विंडो ऐड है, और मैंने टेक्स्ट ऐड ही बना के डाली है, मैंने कोई रियल वन नहीं डाली। और नीचे आप दिख रही है ये बैनर ऐड आपको दिख रही है, तो ये जो ऐड है इसे बैनर ऐड कहते हैं। लाइक मैंने 2 क्लिक पे करा था, जैसे कि मैंने ये ओपन करा, अभी एक और बार हमारे पास ऐड आ जाएगी। और अगर मैं स्क्रॉल करूं और यहाँ पे एक और कोई पोस्ट ओपन करूं, मान लीजिए यहाँ पे अगर मेरे को नहीं है यहाँ पे, तो मान लीजिए कोई भी हम लिंक भी ओपन करते हैं ना, तब भी हमारा काम हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे हम नीचे कोई यहाँ पे कैटेगरी वैटेगरी हो उसमें जाते हैं, लाइक हाउ टू यूज वर्डप्रेस, ये वाला, और स्क्रॉल करें। हमने इंटरसेल ऐड भी लगा रखी है, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमने इसकी 2। और लाइक लास्ट टाइम हम यहाँ पे कोई भी एक पोस्ट ओपन करते हैं, देखिए बिना पोस्ट ओपन करे ही हमारे पास आ गई, तो लोड हो रही थी। तो यानी कि 2 क्लिक पे हमारी जो है यहाँ पे हमारी जो है इंटरसेल ऐड आ रही है, और बैनर ऐड हमारी वैसी लगी है जैसे हमने लगा रखी थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और ऐड है जो है इंटरसेल वीडियो ऐड। अगर आपको नहीं क्रिएट करनी आती, सिंपली आप डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं ऐड मोव का, और अगर फिर भी समझ में ना आए, नीचे जो लिंक दिए वो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने वीडियो ऐड लगाई है, अब जब भी इंटरसेल आएगी वो वीडियो में आएगी, और इससे आपका जो है वो बन जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ही रह रही है हमारी, यहाँ पे हमने ऐड भी लगाना देख लिया, पूरी इसमें चेंजेस करना देख लिया, हमारी एप्लीकेशन भी ऑलमोस्ट रेडी है। तो यहाँ पे बिल्ड करने से पहले कि एप्लीकेशन बिल्ड करके दिखाऊं जो आपको पब्लिश करनी है या डिबग में बिल्ड करनी है, उससे पहले हमें 1 सिग्नल का लगाना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आप नोटिफिकेशन का ऑन कर रहे हो तो आपको 1 सिग्नल भी लगाना पड़ेगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आप अपने एप्लीकेशन के ऊपर शेयर कर पाओ, सेंड कर पाओ, ठीक है ना। तो 1 सिग्नल का देखना पड़ेगा, और उसके साथ साथ हमें फायरबेस से भी कनेक्ट करनी पड़ेगी, जिससे कि हमारा एक यूनिक पैकेज नेम क्रिएट हो। तो उसके लिए चलिए हमें ज़रूरत पड़ेगी जीमेल की, और आपके पास जीमेल अकाउंट होना चाहिए अगर आपको इसकी सर्विस, गूगल की सर्विस यूज़ करनी है। तो सबसे पहले हम गूगल की सर्विस यूज़ करेंगे फायरबेस, ये आपको ओपन करना है और अपने जीमेल से लॉगिन कर लेना है। जैसे ही जीमेल से साइन इन कर लोगे आपके पास ऊपर आएगा गो टू कॉन्सल का, इस पर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। अभी आप देख रहे हो मेरे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, तो मैं क्रिएट अ प्रोजेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको नाम देना है, प्रोजेक्ट का आप नाम दे सकते हो ABC जो भी है, बट आपको याद रहना चाहिए, जैसे कि मैं प्रोकोड लिस्ट है,
इस नाम से प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो मैंने ये दिया और एक्सेप्ट करा इसके टर्म्स कंडीशन एंड कंटिन्यू पे क्लिक करा। नीचे द्वारा कंटिन्यू का, मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। अकाउंट चूज़ करना है, मैं अकाउंट चूज़ कर रहा हूँ प्रोकोड लिस्ट वाला, और ये मैं सिंपली क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा आएगा, कंटिन्यू कर देना, आपका जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब इसके थ्रू हमें जो है वन सिग्नल ऐड करना पड़ेगा, बट फिर भी हमें जो है अपना ये जो पैकेज नेम है, जिससे कि हमारी एप्लीकेशन एक यूनिक दिखे, उसके लिए हमें पैकेज नेम इसका चेंज करना पड़ेगा। जो बाय डिफ़ॉल्ट इनकी तरफ से मिला है हमें वो नहीं रखना, हमें अपना खुद का रखना है, जिससे कि हम इसे गूगल प्ले पे पब्लिश कर पाए। तो उसके लिए क्या करना है आपको, सिंपली ये है। और हमारा पैकेज नेम अगर मैं आपको दिखाऊं तो पैकेज नेम हमारा आप देखोगे ये रहा, com.sedal. ये है, ठीक है ना, .app ऐसे करके। तो यदि आपको खुद का अपना रखना है तो सिंपली आप यहाँ पे इस फोल्डर का नाम चेंज कर सकते हैं, जिससे कि आपका पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। तो अभी के लिए मैं ये राइट क्लिक कर रहा हूँ, रिफैक्टर पे क्लिक कर रहा हूँ, रीनेम पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे जो नाम है वो मैं चेंज करूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वेब टू ऐप की तरह जगह मैं ये कर रहा हूँ प्रो कोड लिस्ट, ठीक है ना, ये कर रहा हूँ और रिफैक्टर पे क्लिक कर रहा हूँ। इससे क्या है कि हमारा नाम चेंज हो जाएगा, एक यूनिक हो जाएगा। और डू रिफैक्टर का मतलब है जितनी भी फाइल में ये यूज हुआ है नाम, उसे हमें चेंज करना है। तो मैं डू रिफैक्टर पे क्लिक कर रहा हूँ कि हर जगह से चेंज हो जाए। आप देखोगे यहाँ से भी चेंज हो चुका है, अब हर जगह से चेंज हो चुका है, एक फाइल को छोड़ के जिसका नाम है build.gradle। ये वाला जो है, अगर मैं इसे डबल क्लिक करके ओपन करूँ, आप देखोगे यहाँ पे अभी भी वही हमें दिखा रहा है, ठीक है ना। तो हमें इसे भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसे चेंज करने के लिए, इसे चेंज करने से पहले हम पहले ये जो है, ये एक बार मैं कॉपी कर रहा हूँ एक बार, और यहाँ पे मैं चेंज ही कर देता हूँ। चलिए प्रो कोड लिस्ट जो हमने रखा है वहाँ पे, यहाँ पे आप देख रहे हो हमने प्रो कोड लिस्ट रखा है। और ये अगर आपको, ये मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये कॉपी कर लिया मैंने प्रो कोड लिस्ट। और उसके बाद मैं जो है अपने फायरबेस में जाऊँगा, एंड्रॉयड ऐसे चूज़ करूँगा, और यहाँ पे जो पैकेज नेम मांग रहा है ये मेरे को यहाँ पे डाल देना है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम मैं वही दे रहा हूँ, प्रो कोड लिस्ट। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप यूज करते हो साकी तो आप यूज कर सकते हो। आगे साइन इन वाइन इन के लिए होती है गूगल साइन इन, या फ़ोन वोन उसके लिए, रजिस्टर यानी कि डाटा के लिए होती है पूरा का पूरा यूज़र के। और ये हमें फ़ाइल मिली है, हमें ये अपलोड करनी पड़ेगी। तो ये मैं एक बार डाउनलोड कर ले रहा हूँ। तो आप देख रहे हो हमारे पास डाउनलोड होगी, नेक्स्ट कर रहा हूँ मैं। और ये पूरा इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि कैसे कैसे है, मैं कंटिन्यू टू कॉन्सल कर रहा हूँ। और मैं सिंपली ये एक बार ओपन कर रहा हूँ, और ये जितना भी कोड है ये मैं कंट्रोल कंट्रोल सी से कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे उसके अंदर पहले से फाइल है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एंड्रॉयड की जगह यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट चूज़ कर रहा हूँ, और जिससे कि जल्दी मिल जाए। यहाँ पे प्रोजेक्ट ओपन करा, यहाँ पे ऐप है, ऐप के अंदर जो ये गूगल डैश services.json है, हमें ये चेंज करना पड़ेगा। आप देखोगे हमारी जो हमने फ़ाइल डाउनलोड करी थी, जो कि उसका नाम भी सेम था, गूगल डैश services.json। या तो आप रिप्लेस कर दो फाइल, या तो उसके अंदर का जो कोड है वो बस यहाँ से रिप्लेस कर दो। मैंने कंट्रोल ए करा, यानी कि पूरा सेलेक्ट करा, और यहाँ पे मैं पूरा का पूरा यहाँ पे मैं कंट्रोल वी से पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे पेस्ट हो गया, यानी कि जो हमने कॉपी करा था। अब दोबारा मैं प्रोजेक्ट की जगह मैं एंड्रॉयड में जा रहा हूँ, जिससे कि हम वो पूरा स्ट्रक्चर देख सकें। अब यहाँ पे आप सिंक नाउ कर सकते हो। सिंक नाउ से क्या है कि आपका पूरा का पूरा चेक करेगा कि हर जगह से ठीक हो रखा है या नहीं। तो ये एक बार वो करने के लिए आप सिंक नाउ कर देते हैं। हम यहाँ पे सिंक नाउ कर रहे हैं, जब तक यहाँ पे सिंक हो रहा है, वैसे हो भी गया होगा, और जब तक यहाँ पे सिंक हो रहा है तब तक हम वन सिग्नल रेडी कर लेते हैं। वन सिग्नल के लिए आपको कहाँ जाना है, आपको वन सिग्नल की साइट पे जाना है। ये हम नोटिफिकेशन के लिए कर रहे हैं, इससे हम मोबाइल पे लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचा पाएंगे जिसने हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखा होगा। आपको लॉगिन कर लेना है। आप लॉगिन कर सकते हो विद योर जीमेल से। अगर आपने रजिस्टर नहीं करा तो आपको सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। तो मैंने भी अकाउंट नहीं बना रखा, तो मैं सबसे पहले साइन अप करता हूँ, और यहाँ पे मैं साइन अप विद गूगल कर रहा हूँ, जिससे कि गूगल से जो भी डिटेल है वो लेके अपने आप बिना डिटेल डाले ये साइन अप हो जाएगा। तो ये हम साइन इन कर रहे हैं यहाँ से, और आप देखोगे हमारे पास हमारा जो वन सिग्नल का पैनल है वो आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कोई भी एप्लीकेशन नहीं है, तो सबसे पहली एप्लीकेशन मांग रहा है। तो अभी के लिए हम एप्लीकेशन का नाम दे रहे हैं प्रो कोड लिस्ट। ये हमने नाम दिया। कौन सी एप्लीकेशन है, ये हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। आपकी अगर जो भी हो वो आप चूज़ कर सकते हैं, बट हमारी तो वही है।
कॉन्फ़िगर योर प्लेटफॉर्म पे क्लिक करा। अब यहाँ पे हमारा जो है सर्वर की मांग रहा है फायरबेस से, तो अभी हमने जो फायरबेस का क्रिएट करा था ये, इसे आपको ओपन करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लाउड मैसेजिंग है, इस पर आपको करना है। और ये जो सर्वर की है ये आपको कॉपी करनी है यहाँ से Ctrl+C से, और ये आपको यहाँ पे पेस्ट करनी है। उसके बाद सेंडर आईडी आप देख रहे हो नीचे है आपकी, और ये आपको यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। ये दोनों होने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको अपना प्लेटफॉर्म चूज करना है। मेरा नेटिव एंड्रॉयड है, और उसके बाद नेक्स्ट करना है। आपको मिल जाएगी योर ऐप आईडी, ये आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं Ctrl+C से या वैसे, और सेव कर देना है, ठीक है ना। ये मैं लीव कर रहा हूँ, लीव सेटअप, और आप देखोगे आपको लिंक में भी आपकी जो वही आईपी मिल जाएगी, एपीआई मिल जाएगी, ठीक है ना, की आईडी मिल जाएगी। अगर आपको यहाँ नहीं मिले तो सिंपली आप अगर यहाँ डैशबोर्ड पे भी हो, लाइक इसके डैशबोर्ड पे आपको अपनी एप्लीकेशन चूज करनी है, और एप्लीकेशन चूज़ करने के बाद आपको जो ऊपर मिलेगी लिंक में वो होगी। अगर फिर भी आपको ना दिखे और इसके साथ साथ आपको एक और आईडी चाहिए तो सेटिंग में जाना आप, और सेटिंग के अंदर आपको दोनों मिल जाएगी, यहाँ पे की एंड आईडी। तो अभी के लिए हमें जो ज़रूरत है सिर्फ ये जो ऐप आईडी है उसकी ज़रूरत है। अगर आपको की आईडी की भी ज़रूरत है तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है ना। तो अभी के लिए जो मेरे को आईडी की ज़रूरत है वो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, ये build.gradle है, इस पर जा रहा हूँ और इसके अंदर हमारे पास ऐप आईडी है यहाँ पे। तो यहाँ पे डालने की बजाय हम सिंपली यहाँ पे डाल देंगे, क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि आप यहाँ पे डाल दो तो आपका काम हो जाएगा। तो हमने सिर्फ यहाँ पे डाल दिया, ठीक है ना। तो इससे क्या है कि हमारा नोटिफिकेशन का भी हो गया। अगर हमें जो भी नोटिफिकेशन देना हो, लाइक मैं अब यहाँ पे सिंक भी हो चुका है, और यहाँ पे मैं एक बार बिल्ड करूँ, और बिल्ड होने के बाद फिर हम इसे नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं। कैसे, सिंपली आपको क्या जाना है, हमने ये चूज़ कर रखा है, मैसेज में जाना है, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कौन कौन यूज़र ने या कितने यूज़र ने आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखी है। बोल रहा है कि अभी आपने कोई भी मैसेज सेंड नहीं करा, और न्यू पुश पे क्लिक करना है आपको, और उसके बाद आपको अपने यूज़र पे करना है। अभी हमारा कोई भी यूज़र ऐड नहीं है, बट फिर भी जितने भी यूज़र होंगे, आप पहला चूज़ करने के बाद जितने भी एक्टिव होंगे उनके पास पहुंच जाएगा। आपको सिंपली टाइटल देना है, मैसेज देना है, इमेज अपलोड करनी है, और उस पे क्लिक करने के बाद कहाँ पे क्या ओपन हो वो आपको लिंक देनी है, ठीक है ना, जो कि आपका यहाँ पे आएगा। जिसकी अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे इमेज गूगल फोटो, लाइक यहाँ पे आप करोगे, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा दिखेगा योर टाइटल, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ योर टाइटल हियर। तो आप देख रहे हो आपके पास पूरा आ रहा है, ठीक है ना। मैसेज, दिस इज माय मैसेज, ठीक है ना। तो आपका मैसेज आ रहा है। अगर इमेज डालोगे तो ये बड़ा वाला हो जाएगा, पॉपअप वाला, वैसे वाला इमेज वाला नोटिफिकेशन, और लिंक डालोगे उस पर क्लिक करने के बाद कहाँ जाए वो आ जाएगा, ठीक है ना। और प्लेटफॉर्म फिर सेटिंग वेटिंग आप चूज़ कर सकते हो, बट ये चूज़ करने की ज़रूरत नहीं, सीधे आपको कंफर्म करना है और आपका ये जो है सेंड हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर मैं ये देखूँ, ये कैंसिल करते हैं, और अब हमारी जो एप्लीकेशन है वो ओपन करते हैं। आप देखोगे हमारी एप्लीकेशन ओपन हो रही है, और टेक्स्ट ऐड भी आ रही है नीचे, और इस बार वीडियो ऐड आएगी क्योंकि हमने वीडियो ऐड लगा दी है, और साथ के साथ नोटिफिकेशन भी लगाया, और फायरबेस से भी कनेक्ट कर दिया, प्लस में हमने पैकेज नेम भी चेंज कर दिया। आप देख रहे हो प्रोकोड लिस्ट आ रहा है, ठीक है ना। तो दोबारा इस पर जाते हैं। वेबसाइट लोड हो रही है, टाइम ले रही है, हो सकता है वेबसाइट नेट स्लो चल रहा हो मेरा इसके अंदर। कोई नहीं, ये अभी ओपन हो जाएगा, और हो सकता है हो गया हुआ, नहीं हुआ, कोई नहीं, जब तक ये ओपन हो रहा है, लाइक वेबसाइट हो सकता है काफ़ी टाइम ले रही है लोड होने में। तो चलिए कोई नहीं, यहाँ पे जैसे आप होगा ना, तो यहाँ पे आपको जो आपके एक्टिव यूज़र है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे कि कितने एक्टिव यूज़र है। आप सेगमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं कि कुछ पर्टिकुलर यूज़र को ही आपको सेंड करनी है, तो उसका भी आप सेगमेंट क्रिएट कर सकते हैं। और वही है, यहाँ पे ऑडियंस पे क्लिक करोगे, कौन कौन कितनी ऑडियंस है वो आपको दिखाएगा। और अभी के लिए आपके पास सिर्फ एक ही यूज़र है, यानी कि मैं जो चला रहा हूँ एमुलेटर में वही दिखा रहा है कि हाँ एक ही यूज़र है और एक ही आ रहा है, ठीक है ना। और अगर मैं नोटिफिकेशन सेंड करना चाहूँ तो मेरे पे आएगा। एक बार मैं ये वाला काट देता हूँ, और लगता है नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, तो मैं एक बार दोबारा, अब यहाँ पे 2 ओपन हो गए है प्रोकोड लिस्ट, क्योंकि हमने पहले वाले में अलग था पैकेज नेम। देखिए पैकेज नेम से चाहे ऐप का नेम सेम हो, बट पैकेज नेम से दोनों चेंज हो गया है ना। अब यहाँ पे रियल वन कौन सी है, एक काम करते हैं हम दोनों ये एक बार डिलीट कर देते हैं, ये हम अनइंस्टॉल कर रहे हैं, जिससे कि हम दोबारा एक बार बिल्ड करें, जिससे कि हमें मालूम चल जाए रियल वन हमारी कौन सी है, ठीक है ना। क्योंकि दोनों के नाम सेम है, दोनों का वो सेम है,
तो इससे बढ़िया एक काम करते हैं, हम दोबारा करते हैं एक बार। हो सकता है इस बार थोड़ा बिल्ड होने में ज़्यादा टाइम ले, बट बिल्ड हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। और यहाँ पे आपका एक एक्टिव यूज़र है और आप इसे सेगमेंट में क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि न्यू करा और आपके पास मान लीजिए यहाँ पे हज़ारों है, तो उनमें से किस किस को आपको सेगमेंट में करना है कि इसे ये वाला नोटिफिकेशन चाहिए, इसे ये वाला चाहिए, इस ये वाला। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, लोकेशन वाइज से लेके कई सारे, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। और ऑल यूज़र आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और जो कि हमारा एक यही है SDK जी फ़ोन में कर रहा है, जो कि हमारा एमुलेटर जो मैं यूज कर रहा हूँ वही वाला ये दिखा रहा है। इंडिया से है, सेशन 1 है, ऐप वर्जन क्या है 1 है, और यानी कि सिंपली वो इसे ही बता रहा है, जो भी है ये वाला है ना, इसे ही बता रहा है। लगता है हमारी वेबसाइट लोड नहीं हो रही। वेबसाइट शायद मेरे को देखना पड़ेगा, यहाँ पे वेबसाइट स्पीड तो ठीक है। तो एक काम करना पड़ेगा हमें, शायद गूगल लिंक हम एक बार चेंज कर देंगे तो हमारा काम हो जाए। चेंज कर देते हैं हम लिंक वेबसाइट की जगह। चलिए कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे हमारा एप्लीकेशन तो वर्क ही कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो सकता है इसमें ना कर रहा हो। चलिए ये भी हमारा सारा का सारा काम हो गया, हमने सारी चीज़ें कर ली। बस अब ये रह रहा है इस एप्लीकेशन को निकाले कैसे, APK में कैसे बिल्ड करें, और उसके बाद इसे प्ले स्टोर पे पब्लिश कैसे करें। दो तरह की एप्लीकेशन इसमें बिल्ड होती है। एक होती है डीबग, जो कि आप टेस्ट कर सकते हो निकालने के बाद अपने फ़ोन में या अपने फ्रेंड्स के फ़ोन में चेक कर सकते हो कि उन फ़ोनों में कैसे चेक चल रही है, ठीक है ना। दूसरी, यदि आपको रिलीज करनी है तो आपको रिलीज APK बिल्ड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली आपको बिल्ड पे जाना है। बिल्ड में जाने के बाद बिल्ड बंडल पे क्लिक करना है। यहाँ पे बिल्ड APK पे क्लिक कर दोगे, इससे क्या है कि आपका जो है डीबग एप्लीकेशन बिल्ड हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा जो बिल्ड का पूरा आएगा कि क्या बिल्ड हो रहा है, ठीक है ना। तो जो डीबग एप्लीकेशन है वो बिल्ड हो जाएगी, उसे आप यूज़ कर सकते हो टेस्टिंग पर्पज से, कि आप अलग अलग स्मार्ट डिवाइसेस में चेक कर सकते हो कि क्या कैसा चल रहा है आपकी एप्लीकेशन, ठीक है ना। ये अभी भी लोड होने में टाइम ले रही है, कोई नहीं, रियल डिवाइस में ये जल्दी लोड हो जाएगी। शायद कुछ प्रॉब्लम आ गई है लोडिंग होने में। अगर वैसे आती तो यहाँ पे दिखा देता हमारा कि क्या दिक्कत है लॉग कैट में। अच्छा, नेट की प्रॉब्लम है इसमें, शायद नेट बंद कर रखा है क्या। नहीं, ये भी हम एक बार ओपन कर देते हैं, रीट्राई करते हैं। शायद नेट की दिक्कत बता रहा है इसमें, नेट की सेटिंग कुछ हो गई है, वो करना पड़ेगा हमें। ये अब ऐड आ रही है, देखिए अब हमारे पास वीडियो ऐड आ रही है, आप देख रहे हो ये वीडियो चल रही है, तो ये वीडियो ऐड आ रही है और यहाँ पे दोबारा रिलोड हो रहा है। देखिए अब आ रही है, यानी नेट हमारे ऊपर से बनता है, इस वजह से हमारा जो है नेट नहीं चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो अब हमारा चल रहा है, यहाँ पे देखिए बिल्ड हो गया एप्लीकेशन। लोकेट पे क्लिक करेंगे तो कहाँ पे ये आई है, तो वो लोकेशन आपकी ओपन हो जाएगी कि वहाँ पे ये जो हमारी डीबग एप्लीकेशन है ये आई है। ये है ऐप डीबग, इसे आप टेस्टिंग पर्पस के लिए देख सकते हैं अलग अलग डिवाइसेस में जाके। बट यदि आपको रिलीज करनी है, उसके लिए रिलीज का ऐप बंडल आपको बिल्ड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम बिल्ड में जा रहे हैं और यहाँ पे आएगा हमारा क्लीन डेवलप एनालाइज जनरेट साइंड APK, ठीक है ना, साइंड बंडल APK जो भी है। अब यहाँ पे आप दो तरीके से कर सकते हो, आप APK करके भी आप लाइक हम ऐप बंडल में जाते हैं, आप करना चाहें तो APK में भी करके आप पब्लिश कर सकते हो। बट इसमें क्या है कि आपकी एप्लीकेशन का साइज बड़ा होता है, यानी कि ज़्यादा MB की होती है। बट हमें क्या चाहिए, काफ़ी कम साइज में एप्लीकेशन चाहिए। तो आपको क्या करना है, एंड्रॉयड ऐप बंडल पे जाना है, इसको आपको यूज करना है, ठीक है ना, जिससे कि आपका साइज जो है एप्लीकेशन का वो कम रहे। और यहाँ पे और भी कई सारे फ़ायदे हैं, स्मॉलर डाउनलोड साइज, ऑन डिमांड ऐप फीचर, असेट ओनली मॉड्यूल्स। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे आपको नाम देना है, कहाँ पे सेव करना है, वो सारी चीज़ें। और ऐप बंडल हम कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास कोई भी पाथ नहीं है। सबसे पहले तो हम क्रिएट करते हैं एक पाथ, क्रिएट न्यू करते हैं और यहाँ पे एक पाथ चूज करते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये हमारा लाइक मेरी डी में ही सेव हो, ठीक है ना। और नाम मैं इसका दे रहा हूँ प्रो कोड लिस्ट जे, ये हो गया, ठीक है ना। प्रो कोड लिस्ट दिया और ओके पे क्लिक करा। और यहाँ पे आप पासवर्ड दे सकते हो। मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं जो भी हमारा JKS है इसका पासवर्ड मैं वही रखता हूँ जो मैंने नाम दिया, जिससे कि आसानी होती है। क्योंकि मैं कई सारे एज ए डेवलपिंग तौर पे मैं कई सारी एप्लीकेशन बिल्ड करता हूँ, तो मेरे को कई सारे करना पड़ता है। तो जो मैं JKS का नाम देता हूँ वही मैं सबका पासवर्ड दे देता हूँ। फर्स्ट नेम लास्ट नेम दे सकते हो, जैसे कि प्रो कोड लिस्ट अपना नाम भी दे सकते हो आप यहाँ पे।
ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन आप मान लीजिए, मैं प्रोकोड देश या अपना नाम ही दे सकते हो आप यहाँ पे। सिटी क्या है, दिल्ली है, तो मैं सिटी न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली। स्टेट क्या है, ये हमारे दिल्ली है। और कंट्री कोड क्या है, IN है, इंडिया, ठीक है ना। कोड यानी कि 2 अक्षर में लिखना है तो IN लिखना है, ठीक है ना। ओके पे क्लिक कर दिया और ये होने 25 साल तक के ये वैलिड रहेगी। ऊपर आपका लिख भी रखा है, ये अपने आप फिल हो गई। अब सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको चूज करना है कि क्या आपको करना है, डीबग वाली करनी है या रिलीज वाली करनी है। मेरे को रिलीज की करनी है, मैं क्योंकि मेरे को ये पब्लिश करनी है तो मैंने रिलीज चूज़ करा और फिनिश पे क्लिक कर दिया। अब ये है कि हमारी जो BB जो वाली है, ऐप बंडल वाली जो मिलेगी हमें फाइल, वो हम पब्लिश कर सकते हैं प्ले स्टोर पे। और जो अभी हमें इससे पहले मिली थी, ये हम टेस्ट कर सकते हैं कि हाँ कैसी चल रही है कैसी नहीं चल रही, कि फाइनल जो वर्जन है, क्योंकि हमारा वही है, ठीक है ना, वो ये है। अगर आपको एप्लीकेशन वर्जन भी चेंज करना है ना तो वो भी हो जाएगा। पहले इसे एक बार बिल्ड होने देते हैं, वो मैं बता देता हूँ कि कहाँ से चेंज करना है। लाइक आप ये एक फर्स्ट वर्जन के साथ करिए, उसके बाद आपको फिर बाद में अगर वर्जन चेंज करना पड़ा, वर्जन कोड, वर्जन नेम, वर्जन कोड, तो वो भी हम एक बार देख लेते हैं। बट यही हमारा फाइनल है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, हमारा जो ये बंडल है वो भी हो गया। मैं इसे करूँ और ये लोकेट पे क्लिक करूँ तो आप देखोगे हमारा बंडल भी आ गया। देखिए ये रहा AAB यानी कि ऐप बंडल। और वो ये अब ये आप अपलोड कर सकते हैं। देखिए ये 3.958 KB की है, यानी कि करीब करीब 4 MB की ऑलमोस्ट। बट अगर मैं इस वाली को देखूं तो ये कितने की है, ये 4.8 की है, यानी कि 4.5 से भी ऊपर है। तो ये कहने का मतलब इससे फ़ायदा ये है कि ये छोटे में आपका हो जाता है और लोगों को भी जल्दी से इंस्टॉल होने में मदद होती है, ठीक है ना। तो ये है। और अगर आप ये इंस्टॉल करके भी देखोगे ना ये APK अपने स्मार्टफोन में, तो आपको वैसे ही दिखेगा जो अभी आपको एमुलेटर में दिख रहा है। ये जो एमुलेटर में हमारी एप्लीकेशन दिख रही है ना, बिल्कुल वैसी दिखेगी, ठीक है ना। तो यही था इस वीडियो में। मैंने बस लास्ट में ये बोला कि आपको बंडल चेंज करना है तो सिंपली वर्जन चेंज करना, bundle.gradle में जाना और यहाँ पे वर्जन कोड हमारा 1 है, वर्जन नेम ये है, तो वर्जन कोड आप 2 कर सकते हो अगर आपको वो करना है। और यहाँ पे वर्जन नेम 1.1 या 2.0 ये आप कर सकते हो। ऐसे ऐसे करके जो है वर्जन भी आप चेंज कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन का। तो यही था इस वीडियो। हमने पूरा देख भी लिया कि कैसे एप्लीकेशन कोई भी वेबसाइट एप्लीकेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि आपको फुल वैसे में चाहिए, लाइक न्यू जो एप्लीकेशन क्रिएट करनी है या वो सारी चीज़ें क्रिएट करनी है, तो आने वाली वीडियो उनके ऊपर भी हो सकती है। सिर्फ आपको रिक्वेस्ट करनी है, हम उसके ऊपर वीडियो लेके आ जाएंगे। बट अब जाने से पहले बस यही बोलूँगा, इवियाडू जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, ये हमारे चैनल का नाम है। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी कई सारी वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। और हम कई नई वीडियो लेकर आते हैं जो कि आपको यूट्यूब पे जल्दी नहीं मिलती। और आप जो रिक्वेस्ट करोगे उस पर भी हम वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो यदि आपको कोई किसी भी तरह की वेबसाइट क्रिएट करना सीखना है तो हम उसके ऊपर आपके लिए वीडियो लाने की कोशिश कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, आपको रिक्वेस्ट करना है कि हम मुझे इस टाइप की रियल इस्टेट की या किसी भी हमें वेबसाइट बनाना सीखना है। तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे चीज़ को यूज करके और ज़्यादा सस्ते से सस्ती चीज़ को यूज करके आप कैसे वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। तो यही है इस वीडियो में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपका इस साल का आपको क्या करना है, इस साल नया क्या करना है, आपके गोल्स क्या हैं, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल या मिड टर्म गोल, जो भी आपके गोल्स हो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए। और ये भी बताइए आपका नाम क्या है और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। हमें अच्छा लगेगा आपके कमेंट को पढ़ने में। बाकी इस वीडियो में इतना ही है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले। और मिलता हूँ एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।